Whatever fate awaits me, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. आपने अभी जिन्हें सुना वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है। सत्ता से हटाए जाने के ठीक 2 साल बाद 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। दिल्ली में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को अपना पहला संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने कहा कि वो इस साल दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो भी होगा मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी। मुझे पता है कि मुझे हिरासत में लिया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है और मेरे खिलाफ बनाए गए मामलों में सजा देने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन डर मेरे लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य को नहीं बदल सकता। भाषण शुरू करते ही शेख हसीना रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज मैं सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के तौर पर बात कर रही हूँ। हसीना अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए भावुक हो गईं। इनमें से ज्यादातर लोगों की हत्या 1975 में ढाका में शेख मुजीबुर के साथ ही कर दी गई थी। इसके बाद 2024 में हुए बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। शेख हसीना ने यह भी कहा कि उनका वापस लौटना सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि लोग सुरक्षा, विकास, समृद्धि और शांति के हकदार हैं। आवामी लीग की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वापसी का मकसद देश को फिर से विकास, धर्मनिरपेक्षता और स्थिरता के रास्ते पर लाना है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को कमजोर किया है और देश की आजादी और गौरव से जुड़े स्मारकों को नुकसान पहुंचाया है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि उन्होंने जेल, निर्वासन और कई जानलेवा हमलों का सामना किया है। उन्होंने बताया कि 1971 में वो अपनी मां के साथ जेल में थी और उनके बेटे जॉय का जन्म जेल में ही हुआ था। 1975 में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। इसके बाद वो 6 साल तक निर्वासन में रही। देश लौटने के बाद उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप और राजनीतिक साजिशों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि उन पर 19 बार जानलेवा हमले हुए, जिनमें 2004 का ग्रेनेड हमला भी शामिल था। इसीलिए उन्हें अपने भविष्य की नहीं बल्कि बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है। For the last 2 years, I watched my beloved Bangladesh suffer. Fear has entered homes, workplaces, and campuses. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. याद दिला दें कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को हुए बड़े छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद से वो दिल्ली में गुप्त स्थान पर रह रही हैं। हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जारी एक आदेश से उनकी पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। इसके बाद से बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से उनके एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की भी मांग कर रही है। भारत ने इस अनुरोध की पुष्टि की है और कहा है कि मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना आखिरी बार 5 अगस्त 2024 को सार्वजनिक रूप से देखी गई थी। उसी दिन वे ढाका से भारत आई थी। तब से वे सीक्रेट लोकेशन पर रह रही हैं। उन्होंने 2 साल बाद अब एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी, लेकिन चेहरा नहीं दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरे के सामने आने से उनके बैकग्राउंड, लोकेशन या सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी उजागर हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया है। बहरहाल अब शेख हसीना के इस बयान के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।